क्या आप जानते हैं कि एक्सपायर ब्रेड खाने पर क्या होता है? क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं, जहां सिर्फ 8 पायलट्स को ही टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत है? क्या आपको पता है वो कौन सा देश है जहां टीचर्स को वोडका गिफ्ट की जाती है? क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन को 100% तक चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलने के बाद भारत समेत कई देश चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोरोना को फैलाने के पीछे चीन का हाथ है। लेकिन इसके ठीक उल्टा चीन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहा है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। भारत में चीन में बने मोबाइल फोन से लेकर कपड़ों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन अब कई भारतीय चीन के प्रोडक्ट्स खरीदने से परहेज कर रहे हैं। चीन ने एक नया बिजनेस आइडिया निकालते हुए खास तरह की टोपी यानी कैप बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में बॉयकॉट चाइना लिखा हुआ है। चीन इन कैप्स को दुनिया के अलग अलग देशों में बिक्री के लिए भेज रहा है, जहां के नागरिक चीन का बहिष्कार करने के लिए उनकी बनाई गई टोपियां पहन रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन हर तरह की परिस्थिति में बिजनेस करने का तरीका जानता है, फिर चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। वरना दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपना ही बहिष्कार किए जाने पर इस तरह बिजनेस शुरू कर दे। फैक्ट नंबर 2। आज के एडवांस युग में ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ही आसान हो गया है, जिसकी वजह से घर का हर छोटा बड़ा सामान आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है। इस ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट होती हैं, जिसकी मदद से ग्राहक अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कभी पहाड़ को बिकते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल 15 जुलाई 2022 को ईबे नाम की वेबसाइट पर स्विट्जरलैंड में सबसे छोटी पहाड़ी को बेचने का विज्ञापन दिया गया था, जिसे एल्बे सैंडस्टोन के नाम से जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड की सबसे छोटी पहाड़ी है, जिसे एक टेबल हिल के रूप में विकसित किया गया है। इस पहाड़ के मालिक ने ईबे पर इसकी कीमत $2.35 लाख यानी लगभग 1,76,28,000 रूपए रखी है, जिसे खरीदकर कोई भी व्यक्ति पहाड़ का मालिक बन सकता है। आपको बता दें कि ये पहाड़ पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जहां सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी पर्यटन के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो इस पहाड़ को खरीदकर मालामाल हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। इंसान के शरीर में उसका दिमाग सबसे तेज और एडवांस होता है, जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगा रहता है। दिमाग के अंदर न्यूरॉन सिस्टम में जब सूचना का आदान प्रदान होता है तो उसमें सफेद रंग की लाइट्स जलती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिमाग के यही न्यूरॉन्स किसी नई चीज को सीखते समय ग्रीन रंग की लाइट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग में वो नई चीज स्टोर होने लगती है। इस तरह किसी भी नई चीज को सीख रहे इंसान को शुरुआत में अजीब सी फीलिंग आती है, और वो जब उस चीज को अच्छी तरह से सीख जाता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन सफेद रंग की लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि दिमाग की इस प्रक्रिया के पीछे असल वजह क्या है, वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। फैक्ट नंबर 4। आप में से बहुत से लोग अपने नाश्ते में ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड टोस्ट खाना पसंद करते होंगे, जो लाइट होने के साथ साथ झटपट तैयार होने वाला खाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ब्रेड को आप हेल्दी समझकर खाते हैं उसमें भी कीड़े पड़ते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। व्हाइट ब्रेड में लगभग 2 से 3 दिन बाद ही छोटे छोटे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिन्हें नेकेड आइज से देख पाना इम्पॉसिबल होता है। इन बैक्टीरिया को ब्रेड माइट्स के नाम से जाना जाता है, जो ब्रेड के एक्सपायर होने पर उसकी परत पर तेजी से पनपने लगते हैं। अगर इन बैक्टीरिया युक्त ब्रेड को इंसान खा ले तो उसकी तबीयत खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, और कई बार पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत भी आ जाती है। अगर आप भी ब्रेड खाने के शौकीन हैं तो ज्यादा पुरानी ब्रेड ना खाएं, और नई ब्रेड पर भी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। फैक्ट नंबर 5। भारत में गरीब वर्ग के लोगों को हर महीने सरकार की तरफ से राशन उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि देश में भुखमरी ना फैले। कई बार अनाज बांटने वाले अधिकारी और राशन की दुकान के मालिक अनाज देने में गड़बड़ी करते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों को उनके हक का अनाज नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य के अलग अलग जिलों में ग्रेन ATM मशीन लगाई गई है। ये मशीन ग्राहक को उसकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक नाप के साथ अनाज देती है, जिसकी वजह से अनाज की चोरी होने का खतरा नहीं रहता है। इस मशीन के जरिए एक समय पर एक व्यक्ति 70 किलोग्राम तक अनाज को महज 5 से 7 मिनट के अंदर निकाल सकता है, जिसकी वजह से अनाज को बांटने में होने वाली धांधली से बचा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में बहुत से देशों में मछली को खाया जाता है, जिसकी वजह से मछुआरे नदियों और समुद्रों में मछली पकड़ने जाते हैं। लेकिन अमेरिका में कई नदियों में आसमान से मछलियां फेंकी जाती हैं, जो अपने आप में बहुत ही विचित्र घटना है। दरअसल अमेरिका की कई नदियों में मछलियों की आबादी तेजी से घटती जा रही है, जिसकी वजह से नदियों में गंदगी बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार ने हवाई जहाज से नदियों में मछलियों को छोड़ने का फैसला किया,
जिसके तहत प्लेन से पानी के साथ मछलियों की बौछार की जाती है। ये मछलियां नदी में आबादी बढ़ाने के साथ साथ वहां गंदगी को खत्म करने का काम भी करती हैं, जिसकी वजह से दूसरे जलीय जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। फैक्ट नंबर 7, आपने टेबल टेनिस खेल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जबकि कई लोग इस गेम को खेलना भी काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में टेबल पियानो फुटबॉल गेम को भी बहुत बड़े पैमाने पर खेला जाता था, जो उस वक्त के लोकप्रिय खेलों में से एक था। दरअसल साल 1918 में ब्रिटेन और अमेरिका टेबल पियानो फुटबॉल गेम खेला जाता था, जिसमें पियानो के दोनों तरफ प्लेयर बैठे रहते थे। वो दोनों प्लेयर पियानो के कीबोर्ड को प्रेस करके बोर्ड में रखी बॉल को एक दूसरे को पास करते थे, जिसमें जिस प्लेयर की ज्यादा बॉल मिस हो जाती थी वो गेम में हार जाता था। हालांकि एक समय बाद इस खेल को लेकर लोगों की रुचि कम होने लगी थी, जिसके बाद टेबल पियानो फुटबॉल को हमेशा के लिए खेलना बंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, इन दोनों हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से देश के विभिन्न राज्यों में हवाई यात्रा की सुविधा है। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं, जहां उड़ान भरने से पायलट को 100 बार सोचना पड़ता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये खतरनाक एयरपोर्ट भूटान में है, जिसे पारो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर पायलट को प्लेन उतारने और उड़ाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे पास कर पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पारो एयरपोर्ट हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच है, जहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। जरा सी भी गलती होने पर प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है, जबकि पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से पायलट को काफी देर तक रनवे दिखाई ही नहीं देता है। उस स्थिति में पायलट को बहुत ही सटीक नजर के साथ प्लेन को उड़ाना होता है, जबकि ऐसी जगह पर बारिश या मौसम खराब होने की स्थिति में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि पारो एयरपोर्ट पर सिर्फ 8 पायलट्स को ही प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 9, रूस एक ऐसा देश है जो अपने विशाल क्षेत्रफल और ताकतवर सेना की वजह से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में एक समय ऐसा भी आया था जब वहाँ के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीचर्स को सरकार की तरफ से वोडका दी जाती थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने साल 1998 में सरकारी स्कूल के टीचरों को सैलरी की जगह पर वोडका की 15 बोतल दी थी। दरअसल उस समय रूस की सरकार के पास टीचर्स को सैलरी देने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए टीचर्स को वोडका गिफ्ट कर दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि सरकारी स्कूल के टीचरों ने भी इस बात को खुशी मान लिया था, जिसके बाद सरकारी खजाना भर जाने पर टीचरों को उनकी सैलरी दे दी गई थी। फैक्ट नंबर 10, आज के आधुनिक दौर में लगभग हर इंसान स्मार्टफोन का यूज करता है, जिसमें ढेर सारे ऐप्स होते हैं और उन ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए फोन को चार्ज करना पड़ता है। ज्यादातर लोग मोबाइल फोन को 100% तक चार्ज करने के बाद उसे यूज करते हैं, जबकि ऐसा करना आपके मोबाइल फोन की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल आजकल बनाए जाने वाले मोबाइल फोन में लिथियम से तैयार बैटरियां लगाई जाती हैं, जो एक नियमित समय तक चार्ज होने के बाद बिजली को कंज्यूम करना बंद कर देती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फोन को 99% से ज्यादा देर तक चार्ज करता है, तो उस स्थिति में बैटरी में स्ट्रेस चार्जिंग मोड शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा मोड है जिसमें मोबाइल फोन ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत करने लगता है और उसकी वजह से बैटरी में ज्यादा पावर जाने लगती है। बैटरी का बैकअप तो बढ़ जाता है, लेकिन इसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ने लगता है, क्योंकि ज्यादा पावर कंज्यूम करने की वजह से बैटरी के अंदर आयरन तत्व एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने मोबाइल फोन को 100% तक चार्ज करते हैं, तो ऐसा बार बार करने से परहेज करें, क्योंकि बैटरी को ज्यादा देर तक चार्ज करने की वजह से उसके खराब होने या बैटरी के ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है, जबकि इस तरह के मामले गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।